हर हर महादेव। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। क्या सच में गंगा में स्नान करने से किसी के पाप धुल जाते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो से। एक समय भगवान शिव माँ पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा सहस्त्रों मनुष्य गंगा में स्नान करके हर हर गंगे बोलते हुए चले जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे देवों के देव, गंगा में बार बार स्नान करने पर भी इन लोगों के पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सामर्थ्य नहीं रहा? भगवान शिव बोले, प्रिय, गंगा में तो वही समर्थ है, पर इन लोगों ने गंगा में स्नान किया ही नहीं, तो लाभ कैसे? ये लोग तो केवल गंगा में डुबकी लगा लगा कर आ रहे हैं। इसका रहस्य मैं तुम्हें कल समझाऊंगा। दूसरे दिन मूसलाधार वर्षा होने लगी। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा कीचड़ से भरा हुआ गड्ढा था। शिवजी भगवान एक वृद्ध का रूप धारण कर जाकर उस गड्ढे में पड़ गए, जैसे कि कोई मनुष्य चलते चलते गड्ढे में गिर गया हो। वो माता पार्वती से बोले कि तुम लोगों को सुना सुना कर यूं चिल्लाती रहो कि मेरे वृद्ध पति अचानक से गड्ढे में गिर गए हैं। कोई धर्मात्मा इनको बाहर निकालकर इनके प्राण बचाए, और साथ में ये भी बोल देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। यदि आप भी निष्पाप हैं तो इन्हें हाथ लगाइए, नहीं तो आप जल कर भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी गड्ढे के पास बैठ गई और चिल्ला चिल्ला कर आने जाने वालों को भगवान शिव की सिखाई बात बोलने लगी। सैकड़ों लोग गंगा जी में स्नान कर करके आ रहे थे। सुंदर स्त्री देख कईयों के मन में पाप आया। कुछ लोग बोले, मरने दे बुढ़े को, क्यों रोती है? कुछ लोगों ने करुणावश युवती के पति को निकालना भी चाहा, पर पार्वती के वचन सुनकर वो रुक जाते कि कहीं पुण्य करते करते हम ही भस्म ना हो जाएं। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या होने को आ गई। सुबह से हो गई शाम। शिवजी ने कहा, पार्वती, आया कोई गंगा में नहाने वाला? थोड़ी देर के बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने उसे रोक कर कहा कि भाई, क्या तुम निष्पाप हो? नहीं तो मेरे पति को छूते ही तुम जल कर भस्म हो जाओगे। उसने उसी समय दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा, माताजी, मेरे निष्पाप होने में आपको संदेह क्यों है? मैं अभी गंगा में नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी किसी के पाप बचते हैं? रुको, अभी मैं तुम्हारे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बुढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप दिखाया। शिवजी ने माँ पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से केवल इस एक व्यक्ति ने ही गंगा में स्नान किया है। जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। फल केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो विश्वास के साथ गंगा स्नान करते हैं और पाप करने से डरते हैं। किसी ने सच ही कहा है, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन का मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे,
धोए बास न जाए। आप कितना भी गंगा में डुबकियां लगाते रहें, लेकिन अगर मन साफ नहीं हुआ तो नहाने का क्या फायदा। जैसे मछली हमेशा पानी के अंदर रहती है फिर भी साफ नहीं होती, मछली में तेज बदबू आती है। इसलिए गंगा नहाने का तभी फायदा है अगर आपका मन साफ है और आप श्रद्धा विश्वास के साथ गंगा में नहाने जाते हो। हर हर महादेव।